पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। और सब कुशलता है, और सब कुशल। अकेले अकेले कहाँ रहते हैं? वाह, आओ प्रणाम करो, ये भार्गव परशुराम जी। पद सरोज मिले तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं। मेरा तो एक नारा चल रहा है, कुछ लोग तो अपना परिचय स्वयं देते हैं और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं। अपना परिचय कौन देता? जो परिचय के मोहताज होते हैं। हाँ, और परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके जीवन में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज कभी नहीं होते जिनके सर में सम्मान के ताज होते हैं। हाँ, सम्मानित व्यक्ति जो होता है वो कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, वो परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, वो परिचय का मोहताज भी नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, हमें जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और कुछ लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, ये वहाँ के रहने वाले हैं, इनके पिताजी का ये नाम है, बगल वाला दे देता है ना। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। ये मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये तो राजकुमार दिखाई देते हैं, क्योंकि दिव्य मोतियों की मालाएं और राज वस्त्रों से शोभित श्रृंगार तो राजकुमारों का है। ऐसा प्रतीत होता जिसमें इन बालकों ने शिष्टाचार किया, तो शिष्टाचार को देख करके मैंने अनुमान लगा लिया कि जब बालक इतने शिष्टाचारी हैं तो किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी पंडित के बेटे हैं। उस महापुरुष के जरा परिचय करवाइए, ये कौन से राजा के बेटे हैं? भार्गव जी, ये राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम लखन है, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, अयोध्या का नरेश, सरयू नदी किनारे रहने वाला धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, उनके बेटे हैं जी। हाँ, मिलने से बड़ा अनुभव होता है व्यक्ति को। मैं इनसे मिला और मिलने की इच्छा भी अब और भी प्रकट हो रही है। हाँ, ये दशरथ के बेटे हैं, निश्चय इन बालकों के लाने का कोई न कोई हेतु होगा। हाँ, बिना हेतु के तो इनको लेकर नहीं आया मैं। जी, मैं यज्ञ करता था, जी, निशाचर यज्ञ संपन्न नहीं होने देते थे, इस कारण से मैं इनको लेकर के आया और अपने यज्ञ संपन्न कराया। मांगलिक कार्य में बाधा डालने वाले निशाचरों का आपने नाश करवा दिया। जी, करवाना भी चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर आज चलते हैं। संसार में विश्व का कल्याण हो, विश्व की जय हो, ऐसा आप लोग लेकर के ये नारा चल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्, ऐसा नारा लेकर आप चलते हैं। बालक दिव्य हैं, बालकों ने प्रणाम किया है। आचार्य व्यास जी, मेरी ओर से बालकों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव यह जोड़ी अनुपम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल चला थाल सजा कर, ये कमला कल चला थाल सजा कर, ये आरती करने पूजा में, ये सुर किन्नर गंधर्वादि, ये सुमन मार्ग में दिखरा में, ये देव तुम्हारे सर्व जग हो, ये देव तुम्हारे सर्व जग हो, ये सदा शेष साही भगवान, ये दशो दिशाएं यश घाती हो, पर कभी न हो इनका यमशान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चलेते हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रो मम वाक्यम
त्रैलोक शयनाथनः हरि षण्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः। दीर्घायु हो, पूरा पूरा आशीर्वाद ले जाए। बहुत विलोक विदेह ओ बहुरी बिलोक विदेह सन कहु कह अति भीर पूछत जाने अजान जिमि व्याप्यो को शरीर। ये सुधा का सम्राट घटायु वीरा सिरध्वज ये बैठे हैं सारे महिपाल। ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कारण भीड़ भई है, आप भीड़ का वाहन कैसा। समाचार ओ समाचार कही जनक सुनाए जिहि कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अज को सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। ओ सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, खंड मेरी बेटी मही ने डारे। बेटी ने वाम हाथ से धनुष को उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने तुझे दिखाया और रानी सुनैना ने भी देखा। यह दृश्य देखने के पश्चात तेरे हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तुड़वा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। मानवता के रक्षक और धर्म के रक्षक बनने वाले महान जनक, तुमने शंकर के विशाल धनुष को खंडित करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। राज समाज में बैठी गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने तुम्हें एक बार भी नहीं धिक्कारा, एक बार भी नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष है, इसे न तुड़वाया जाए। राज समाज में बैठे साधुओं ने तुम्हें एक बार भी नहीं धिक्कारा। अरे एक बार तो तुमने विचार किया होता, ये वो धनुष है, ये वो धनुष जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते रहे। इस धनुष की तुमने आरती उतारी, जिस धनुष की तुमने पूजा की, जिस धनुष के ऊपर तुमने फूल बरसाए, आज उसी धनुष को तुमने निस्वार्थ में आकर तोड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। याद करो वो समय जिसमें वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था। धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, एक बार भी कोई तो कह देता इस मूर्ख जनक से यहाँ शंकर का महाधनुष ना तोड़वाया जाए। क्या कोई नहीं कह सका? बोलो बोलो महापिताक, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार तुमने हमसे कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता। मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कहाँ है विशाल धनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, कहाँ है भगवान शंकर के कंधे की शोभा। बोलो बोलो महाधनुष, क्या मैं माता के सामने मौन हो जाऊंगा? एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा। हे महाधनुष, तुम चले गए, तुम चले गए। देखो देखो, कहो कहो राम आ गया। हे महाधनुष की इस माता छत्राणी ने ऐसा वीर पैदा कर दिया कि इस माता छत्राणी ने उस वीर को इतना दूध पिला दिया जिसने शंकर के विशाल